विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आजकल प्रदेश में कटाई का समय चल रहा है, तो आप फसलों की समय पर थ्रेशिंग करवाएं, साथ ही अनाज का उचित भंडारण करें। जब भी आपको अच्छा मूल्य मिले, आप इन उत्पादों का विक्रय करें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, आज आपको कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो तकनीक विकसित की जाती है उसको कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आप तक कैसे पहुंचाया जाता है और किसानों को इसका कैसे लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तारबंदी योजना में घटाई किसानों की संख्या, किसानों ने शुरू की कपास बुआई की तैयारियां, किसान भाई जल बचाने की डालें आदत, लहसुन की नवीन किस्म हुई विकसित और कद्दू वर्गीय फसलों में छाछा रोग का करें नियंत्रण। राज्य सरकार ने तारबंदी योजना में किसानों की संख्या घटा दी है। अब योजना का लाभ 3 किसानों के समूह को ही मिल सकेगा। आवारा पशु, नीलगाय, जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को बचाने के लिए राज्य सरकार तारबंदी योजना चला रही है। इस योजना में पहले 5 की संख्या में किसानों को आवेदन करना होता था, पर अब सरकार ने किसानों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया है। नए वित्त वर्ष 2021-22 में योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के.सी. मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के तहत यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50% अथवा अधिकतम 40,000 रुपये अनुदान कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है। अप्रैल माह शुरू होने के साथ ही किसानों ने कपास की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों ने खेतों की हकाई करना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं कृषि विभाग ने बीटी कपास बीज कंपनियों को अनुमति प्रदान की है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मध्य अप्रैल के बाद किसान कपास की बुवाई शुरू कर देते हैं। प्रदेश के दूसरे जिलों में एक बारिश के बाद कपास की बुवाई किसान करते हैं। बीटी कपास उत्पादक किसान खेत को हाँक जोतकर तैयार कर रहे हैं। बीटी कपास के अलावा किसान अमेरिकन और देसी कपास की बुवाई भी करते आए हैं। पिछले साल प्रदेश में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई हुई थी। इस वर्ष के लिए कृषि विभाग ने 18 कंपनियों को बीटी कपास बीज बिक्री की अनुमति जारी की है। हालांकि बीटी कपास बीज दर का नोटिफिकेशन होना अभी शेष है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तख्त सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बुवाई के 10 से 15 दिन पहले खेत की जुताई से कई कीट रोग खत्म हो जाते हैं। जड़गलन की रोकथाम के लिए किसान मई के प्रथम पखवाड़े में बीज की बुवाई करें। बीजोपचार के लिए ब्रोसीकॉल 5 ग्राम प्रति ग्राम अथवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति ग्राम बीज की दर से उपयोग करें। नागौर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जल अमूल्य धरोहर है, हमें इसे बचाना होगा। हरीमा नागौर के प्रगतिशील किसान पद्मश्री हिमताराम भाबू के खेत पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने संबोधित किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने किसानों से कहा कि पानी अमूल्य धरोहर है, पानी का कोई विकल्प नहीं है,
इसलिए पानी की बर्बादी को रोकना होगा। कृषि में जल बचत के लिए ड्रिप, फव्वारा, रेन गन, डिग्गी, फार्म पॉन्ड आदि तकनीकों को और ज्यादा प्रोत्साहित करना होगा। भूजल के लगातार दोहन से जल की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि 1952 के मुकाबले अब 33% पानी ही बचा है। पद्मश्री किसान हिमताराम ने जल बचत के साथ पर्यावरण, जीव जंतु संरक्षण पर अपनी बात कही। कृषि महाविद्यालय नागौर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शक्ति सिंह राठौड़ ने किसानों को जैविक फसल उत्पादन के बारे में जानकारी दी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लहसुन की नवीन किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने नवीन किस्म को लहसुन सबौर 1 नाम दिया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने औषधीय गुणों से भरपूर लहसुन की नई किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकों ने इस किस्म को लहसुन सबौर 1 नाम दिया है। वैज्ञानिकों को इस किस्म के विकास में करीब 9 साल लगे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि नई किस्म का रंग हल्का गुलाबी है। इसकी रोग प्रतिरोधिता और भंडारण क्षमता ज्यादा है। नई किस्म से 15 से 17 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। किसान मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसकी बुवाई कर सकेंगे। यह किस्म 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म राष्ट्रीय स्तर पर नोटिफाइड हुई है। इससे देश भर के किसान इस लहसुन किस्म की बुवाई कर सकेंगे। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव के कारण कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों में छाछा रोग प्रकोप होने की संभावना है। रोग का नियंत्रण वैज्ञानिक विधि से करें। कद्दू वर्गीय फसलों में कद्दू, लौकी, ककड़ी, तुरई, करेला, तरबूज और खरबूज जैसी फसलें आती हैं। इन सब्जियों को जायद मौसम में बोया जाता है। पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश से मौसम में नमी घुल गई है, जिससे जायद सब्जियों में छाछिया रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की व्यापक अवस्था में पत्तियों के निचले भाग, डंठल और तने पर भी सफेद चूर्णी और गुलाबी धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों का हरापन नष्ट हो जाता है। पत्तियां छोटी रहकर झड़ जाती हैं। फलों की बढ़वार रुक जाती है, बाद में सूख जाते हैं। रोग नियंत्रण हेतु कैराथेन एलसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की 2/3 जनसंख्या खेती पर आधारित है। तो ऐसे में ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि किसानों को खेती से अच्छा मुनाफा मिले। इसके लिए हमारे देश की सरकारों ने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देश में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की और इनका मुख्य उद्देश्य एक ही है। वैज्ञानिकों द्वारा जो भी कृषि तकनीक विकसित की जाती है उनको सही समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसानों को खेती में अच्छा मुनाफा मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि तकनीक को किसानों तक किस प्रकार से पहुंचाते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर JP यादव साहब। तो आइए देखते हैं आज का ये कार्यक्रम। कृषि विज्ञान केंद्र, किसान भाइयों, ये किसानों के लिए एक विज्ञान का केंद्र है और इसका मेन जो उद्देश्य है वो किसानों को खेती-बाड़ी संबंधित, पशुपालन संबंधित नवीनतम जानकारी देना, उनकी खेती संबंधित समस्याओं का समाधान करना और उनका अंतिम जो उद्देश्य होता है कि उनका इनकम, आय का में वृद्धि करना, ये मुख्य इसका उद्देश्य होता है। कृषि विज्ञान केंद्र जो मेन जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है OFT, जिसको कहते हैं ऑन फार्म टेस्टिंग। जो भी किसानों के खेतीबाड़ी संबंधित समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए किसान के खेत पे और कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर एक अनुसंधान किया जाता है और जो किसानों की समस्या है उनका समाधान के लिए अनुसंधान करके उनको समस्याओं का समाधान बताया जाता है। तो ये OFT जो है ऑन फार्म टेस्टिंग है, पहले
समस्या के समाधान के लिए पहले फार्म पे, कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है और उस एरिया के लिए फिर उसकी सिफारिश की जाती है कि इस समस्या का ये समाधान है। दूसरा है प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। जो भी नवीनतम खेती बाड़ी संबंधी जानकारी है, नई जो वैज्ञानिकों ने फसलों की किस्में ईजाद की हैं, पशुपालन संबंधी तकनीक है, उद्यान की संबंधी तकनीक है, उनके किसानों के खेतों पर प्रदर्शन लगाए जाते हैं और उसमें पूरी तकनीकी ज्ञान और आदान समेत किसानों के खेतों में दिया जाता है, जिससे कि किसान खुद करके सीख सके और अपना खेती का फसल का उत्पादन बढ़ा सके। तीसरा मुख्य इसका उद्देश्य है किसानों को और जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको खेतीबाड़ी में प्रशिक्षण देना। आज के युग में जो खेती के नए नए तौर तरीके ईजाद हो रहे हैं, वैज्ञानिकों ने नए नए अनुसंधान कर रखे हैं, उनके प्रति किसानों में कौशलता का विकास करना और उनको कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो प्रशिक्षण दे करके उनकी कौशलता में, स्किल में सुधार लाना, ये मुख्य उद्देश्य इसका है। चौथा उद्देश्य इसका, जो भी व्यावसायिक जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि विशेष व्यवसाय, जैसे किसी को दरी बुनाई पे है, किसी को मोटर बाइंडिंग पे है, किसी को रस्सी बनाने में है, किसी को टीवी सुधारने में है, ये सारे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उसमें कृषि विज्ञान केंद्र पे दिए जाते हैं। साथ में जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने कार्यक्रम हैं खेतीबाड़ी संबंधित, वो किसानों के खेतों तक पहुंचाए जाते हैं और किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं उसके लिए उनको जानकारी दी जाती है। साथ में जो जिला स्तरीय जो भी विभाग हैं, विशेष तौर से कृषि विभाग, उद्यान की विभाग, इफ्को, क्रिप्को, सिंचाई विभाग, वन विभाग, उनसे लाइजन करके, उनसे मेलजोल बैठा करके किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है, उसके लिए समन्वय स्थापित करके किसानों को ये खेतीबाड़ी संबंधित फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये मुख्य इसके उद्देश्य हैं। और जो मुख्य इसके साथ में जितनी भी नवीनतम प्रौद्योगिकी है, तकनीकी ज्ञान है, वो किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से और बहुत सारे जैसे सेमिनार, कार्यशाला, किसान मेला, प्रक्षेत्र दिवस, सामूहिक चर्चा, किसान गोष्ठी, ये जो प्रसार की गतिविधियाँ हैं उनके माध्यम से किसानों को बताया जाता है, जिससे कि वो किसान उस खेतीबाड़ी संबंधित नवीनतम जानकारी ले सकें। और साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म है उसमें भ्रमण करके वहाँ से वो सीख सके, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है करके सीखना और देख के विश्वास करना, ये उद्देश्य के साथ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इसलिए करके सीखने का मतलब किसान खुद अपने खेत पे जो भी नवीनतम जानकारी है उसको अपने खेत पे आजमाते हैं और उसको करके सीखते हैं। और देख के सीखने का मतलब है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर है, जो तकनीकी जो ज्ञान है, जो तकनीकी इकाइयाँ हैं या प्रदर्शन इकाइयाँ जो स्थापित की गई हैं, उनको देख करके भी वो किसान भाई अपनी खेतीबाड़ी से की संबंधित नवीनतम जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पे जो दो तरह के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर लघु अवधि और दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। लघु अवधि में 1 दिन 2 दिन से लेकर 7 दिन के प्रशिक्षण होते हैं और दीर्घ अवधि में 7 से ज़्यादा और 1.5-2 साल तक के प्रशिक्षण होते हैं। इस जो दीर्घ अवधि है उसमें जो विशेष जो विधा है या एक विशेष तकनीक है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे देसी प्रोग्राम है, फर्टिलाइज़र जो है या पेस्टिसाइड है, उनके लिए साल भर का प्रोग्राम चलता है। बकरी पालन है, उनका प्रोग्राम चलता है। मुर्गी पालन है या मधुमक्खी पालन है, खरगोश पालन है। ये जो प्रोग्राम चलते हैं जिसमें लंबे समय तक सीखना पड़ता है। डेयरी उत्पाद के लिए होता है, डेयरी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ में जैसे इसमें उद्यान की में है, जैसे प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, फल और सब्जी परिरक्षण है, उस पर आम, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली ये कैसे बनाए जाते हैं, या इनमें वानस्पतिक प्रसारण जो फलदार पौधों में किया जाता है, जैसे बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, उसके लिए लंबे अवधि के प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
साथ में उनकी कौशलता में कैसे विकास किया जाए वो भी लंबी अवधि के होते हैं। जैसे किसान भाई खेती के साथ में अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकें, जैसे मोटर बाइंडिंग का काम है, जो रस्सी बनाने का काम है, दरी बुनाई का काम है, छोटा अपने जैसे टीवी सुधार सकते हैं, सबमर्सिबल ट्यूबवेल होता है उसमें सबमर्सिबल पंप सुधार सकते हैं। वो जो प्रोग्राम जो प्रशिक्षण है ये लंबी अवधि के प्रोग्राम जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और जो लघु अवधि के होते हैं वो रबी और खरीफ जो फसलें हैं उन पे प्रशिक्षण दिया जाता है। जो नई नई तकनीक ईजाद की जा रही हैं, नई जो किस्में आ रही हैं, उनकी शस्य क्रियाएँ कैसे की जाएँ, उनमें पौध संरक्षण कैसे किया जाए, उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और वैल्यू एडिशन में फूड प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करके उनको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्राइस या मूल्य कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ओप कैंपस जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र पे न होकर के और गाँव में दिया जाता है, जो 1 से 2 दिन का प्रशिक्षण होता है। और उसमें जो प्रदर्शन किसानों के खेतों पे लगाए जाते हैं, विशेष तौर से उसी फसल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे खरीफ में मूंगफली का यदि प्रदर्शन किया गया है या रबी में सरसों का प्रदर्शन लगाया गया है तो उसी पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वो जिसको एक चेतना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लघु अंतराल का होता है, उसे ओप कैंपस प्रशिक्षण कहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एक जो केंद्र है उस पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उनको भी संचालित किया जाता है। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसानों की ज़मीन के जो नमूने लेकर के उनकी जांच करके और उनकी सिफारिश की जाती है कि अमुक ज़मीन में किस तत्व की कमी है और कौन सी फसल ले सकते हैं, तो उसके लिए सिफारिश की जाती है मिट्टी और पानी की जांच करके। ऐसे ही जैविक खेती को जो परंपरागत खेती को छोड़ते जा रहे हैं, जिससे कई उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार उस पर जैविक खेती पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो कृषि विज्ञान केंद्र भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम देख रहे हैं। साथ में समन्वित कृषि प्रणाली को, जिसके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS मॉडल भी कहते हैं, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसपे कि एक किसान, छोटा किसान अपनी आजीविका को कैसे बनाए रख सकता है। खेती के साथ में पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी का, और ये सारा सामंजस्य करके अपने एक इकाई अपने खेत पे भी लगा करके अच्छी इनकम आय प्राप्त कर सकता है। तो समन्वित खेती प्रणाली पे भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ में वाटर हार्वेस्टिंग का भी, क्योंकि अभी हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में पानी की कमी हो रही है, तो वर्षा जल का संचय करके और उसको खेती बाड़ी में कैसे काम में लिया जा सकता है, उस पर भी कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे निकरा और कई प्रोजेक्ट हैं। और दूसरा, आजकल जो युवा हैं शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उनको वहाँ रोकने के लिए एक आर्या प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें किसानों को गाँव में ही नवाचार के प्रति जागरूक करके नवीनतम खेती बाड़ी की जानकारी दे करके कृषि प्रौद्योगिकी से उसको सरोवर करते हैं उनको, युवाओं को, जिससे कि वो खेती की तरफ आकर्षित हों और शहर की तरफ न जाके गांव में ही अपना व्यवसाय चालू कर सकें। इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर एक राज्य में अलग अलग है। जैसे गोकुल मिशन योजना है, जिसमें गौ संवर्धन पे काम चल रहा है। जैसे अपने गिर गाय का राजस्थान में काफ़ी जोर दे रहे हैं, देसी गाय पालन पे जोर दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं जो अटारी है, हर एक जो राज्य के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो अटारी के अंतर्गत आते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे, जैसे जनजातीय क्षेत्र में हैं, उनका अलग एक सुखात्मक प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा, जहाँ पानी की कमी है वहाँ शुष्क फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ पानी की ज़्यादा बहुतायत है उसमें फलदार पौधों पे और दूसरे जो उद्यानिकी पे है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र पे चलाए जा रहे हैं और किसान भाई वहाँ आकर के अपने प्रोग्राम जो भी हैं उनकी जानकारी किसान ले सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कृषि विज्ञान पोर्टल 2016 में ये केंद्र सरकार ने चालू किया था। इस पोर्टल पे पूरे
देश में, भारत में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, प्रत्येक की पूरी सूचना है, उनके बायोडेटा है। वहाँ के जैसे अमुक ज़िले में कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके पास क्या क्या तकनीकी ज्ञान है, और उसमें उस तकनीकी ज्ञान को किसान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक तरह से निगरानी का एक पोर्टल है। हर एक महीने में उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। इस महीने में कृषि विज्ञान केंद्र क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, अगले महीने में क्या करेगा, पिछले जो गतिविधियां की उसमें कितना किसानों को फ़ायदा हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र पोर्टल है, वो एक तरह से कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा इतिहास है, कब स्थापित हुआ था और अब तक कितना किसानों को फ़ायदा हो चुका है। एक ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का है, उसमें मॉनिटरिंग इसी के द्वारा की जाती है, और हर एक महीने में इसकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो कृषि विज्ञान केंद्र पे कार्यरत हैं वैज्ञानिक गण, वो उस पर अपलोड करते हैं। इसलिए किसान भाई कृषि विज्ञान पोर्टल पे अपने जो आसपास का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी जानकारी ज़रूर वो प्राप्त करें, जिससे कि उसको फ़ायदा हो सके कि अगले महीने में किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या करने जा रहा है और एक वर्ष में वो क्या क्या गतिविधियां चलाएगा, जिससे कि वो किसान भाई उसमें सम्मिलित हो सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पे एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति होती है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य है कि उस साल में, जो गत वर्ष में साल में वैसे 2 बार होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 1 बार उसकी बैठक होनी चाहिए, और इस समिति में पिछले वर्ष कौन कौन सी गतिविधियां चलाई गई उनका एक तरह से एक सदन होता है। कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति उससे जो सदन में उसकी गतिविधियों को, प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, और वो सदन उसको पास करता है कि ये गतिविधियां चलाई गई हैं और अगले साल में उसकी क्या कार्य योजना है उसको पास किया जाता है। उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। अगले साल में ये कृषि विज्ञान केंद्र क्या क्या गतिविधियां चलाएगा, उस पर काफ़ी चर्चा होकर के उसको सदन से अनुमोदित करवाया जाता है, और पिछली जो गतिविधियां चलाई गई उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उसमें क्या कमियां रही उस पर चर्चा की जाती है, और आगे कैसे सुधार किया जा सकता है उसके लिए उस पर जो अपने विचार रखे जाते हैं, और उस पर उसका सदन अनुमोदन करता है। तो एक तरह से किसानों के लिए जैसे राज्य का बजट होता है, वैसे ही ये कृषि विज्ञान केंद्र अपना एक तरह से बजट और अपनी गतिविधियां सदन में रख करके अनुमोदन करवाता है। मैं किसान भाई से यही कहना चाहता हूं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जिस केंद्र पे सारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, जिसमें पशुपालन, सस्य विज्ञान, उसमें उद्यान की, प्रसार, गृह, सभी विषयों के वैज्ञानिक वहाँ रहते हैं, तो उनसे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो आज के इस प्रौद्योगिकी युग में जहाँ नवीनतम खेतीबाड़ी की जानकारी के बिना खेती अपन नहीं कर सकते, तो किसान भाई हैं वो जाके कृषि विज्ञान केंद्र पे संपर्क करें, किसान जो कृषि वैज्ञानिक हैं, और उनसे अपनी समस्याएं बताएं, और वहाँ जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी है उसको अपने सीखें और अपने खेती बाड़ी में काम में लें, जिससे कि अपना जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं और टिकाऊ खेती की जा सकती है। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको खेती एवं खेती से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आपको इससे अच्छा फायदा मिलता होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।